नमस्कार साथियों, जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के इस कड़ी में आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री, राज्य कार्यकारिणी। तो इसी तरह से हमेशा की तरह हम आज भी टॉपिक और सब टॉपिक वाइज चीज़ों को देखेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री, राज्य कार्यकारिणी। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के बराबर है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी के नेताओं में से चुना जाता है। राज्यपाल के पास औपचारिक कार्यकारी अधिकार है, जबकि मुख्यमंत्री के पास वास्तविक कार्यकारी अधिकार है। यूपीएससी भारतीय राजनीति और शासन पाठ्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल है, जिसका वर्णन इस लेख में किया गया है। तो मेनली यूपीएससी ही नहीं, बाकी सारे स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह अत्यंत ही उपयोगी है। तो देखते हैं मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता है। वह राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख और राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। उसके पास अपार शक्ति है और वह राज्य में एक प्रमुख व्यक्ति है। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसमें यह भी उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद भी होगी। विधानसभा राज्य के बाद सरकार बनाने का काम शुरू हो जाता है। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने का काम शुरू हो जाता है। विधानसभा में सबसे अधिक वोट पाने वाले पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार होता है। राज्यपाल के राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए, चाहे उनकी प्राथमिकताएं कुछ भी हो। खैर, तो मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, अब इसको देखेंगे। राज्यपाल सदन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता या सबसे बड़े गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल स्थिति जन्य विवेक का उपयोग कर सकते हैं। वह किसी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और फिर संसद के पटल पर अपना बहुमत प्रदर्शित करता है। इस पॉइंट को हम लोग फिर से देखेंगे। यदि किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल स्थिति जन्य विवेक का उपयोग कर सकते हैं। वह किसी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और फिर संसद के पटल पर अपना बहुमत प्रदर्शित कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी एक को चुन सकता है। हालांकि सत्तारूढ़ दल किसी को नामांकित करता है तो राज्यपाल के पास उन व्यक्ति को नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। यदि मुख्यमंत्री 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो वह मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो देता है। अर्थात मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर उन्हें चुना जाना आवश्यक होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन सदन में बहुमत होने तक राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी एक को चुन सकता है। ये रिपीटेड है, आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा के लिए आम चुनाव के बाद सदन में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन अपने नेता का चुनाव करती है और राज्यपाल को सूचित करती है। इसके बाद राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री नामित करते हैं और मंत्री परिषद बनाने का निर्देश देते हैं। जब राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल अक्सर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी के नेता से संपर्क करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राज्यपाल की इच्छानुसार कार्य करता है। जब तक उसे विधायिका के बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक राज्यपाल उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल केवल उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति करता है जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया हो। वह मंत्री स्तरीय विभागों का पुनर्निर्धारण और फेरबदल करता है। क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, वह पद छोड़कर मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 167 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क का कार्य करता है। 167 इसे याद रखेंगे। राज्यपाल को महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और राज्य चुनाव आयोग के सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री द्वारा सलाह दी जाती है। उन्होंने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, अर्थात मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। शपथ के बारे में संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन भत्ते को नियंत्रित करता है। राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ में निम्नलिखित शपथ लेते हैं। देखते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखें, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखें, अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक एवं कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करें तथा बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों का अधिकार करना। मुख्यमंत्री अपनी गोपनीयता की शपथ लेते हैं और वह प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को कोई भी मामला नहीं बताएंगे या प्रकट नहीं करेंगे जो उनके सामने लाया जाता है या राज्य मंत्री के रूप में उन्हें ज्ञात होता है, सिवाय इसके कि उचित के लिए आवश्यक हो। ऐसे मंत्री के रूप में उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% अधिक नहीं हो सकती है। हालांकि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। 2003 के 91 में संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान जोड़ा गया था। मुख्यमंत्री का कार्यकाल एवं वेतन अवधि। मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है, वह राज्यपाल के इच्छानुसार पद पर कार्य करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकते हैं। जब तक विधानसभा में उसके पास बहुमत है तब तक उसे राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे इस्तीफा देना होगा या राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिया जाएगा। वेतन। राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है। राज्य विधानमंडल। आगे देखते हैं। अपने वेतन और भत्तों के अलावा उसे सत्कार भत्ता, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती हैं। मुख्यमंत्री पद का महत्व। राज्य की सरकारी व्यवस्था में सीएम का पद सर्वोपरि है। राज्य की सरकारी व्यवस्था में व्यवहार में उनका पद तभी प्रभावशाली होगा जब उनकी पार्टी के पास राज्य विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत हो। जब गठबंधन सरकार होती है तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को कायम रखना अधिक कठिन होता है। उस स्थिति में मुख्यमंत्री का अधिकांश समय ऊर्जा अपनी टीम को एकजुट और अनुशासित रखने में बर्बाद हो जाएगी। मुख्यमंत्री किसी राज्य का प्राथमिक प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री सभी नीतियों और निर्णयों को मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता तक पहुंचाते हैं। वह नियमित या समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वह राज्य के नागरिकों को बताते हैं कि राज्य सरकार कैसे काम कर रही है। राज्यपाल के संबंध। संविधान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता अनुच्छेद 163 राज्यपाल को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए परिषद होगी उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। फिर अनुच्छेद 164 कहता है, अनुच्छेद 164 के ए में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। बी, मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपना पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद का सामूहिक
उत्तरदायित्व राज्य विधानसभा के प्रति होगा। अनुच्छेद 167, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है ए, राज्य मामलों में प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। अब मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं एक नज़र में। अनुच्छेद 163 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर देखते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व। तो इस तरह से आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है जो मुख्यमंत्री से संबंधित था। एक बार फिर से बता देना चाहेंगे कि हम जीएस अड्डा क्लासेस दरभंगा में मिशन 70 के विषय में पहले भी बोल चुके हैं, आज भी और बता दें कि हम लोग इस बार टारगेट करके रखे हुए हैं कि लगभग 70 बच्चों का सिलेक्शन बीपीएससी 70वीं में करवाया जाए। इसके लिए हम लोग अटूट मेहनत करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इससे जुड़ें। ठीक है, धन्यवाद।